हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी के स्टफ पराठे बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आप इस पराठे को सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टफ पराठा बनाना शुरू करते हैं। पत्ता गोभी से स्टफ पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूँ का आटा, 1 कप पत्ता गोभी को मैंने ग्रेट करके फेल लिया हुआ है, 2 बॉइल्ड आलू को मैंने बॉईल करके फिर छिलके फिर से ग्रेट करके फिर लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच धनिया को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है, 2 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का, दोनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है, और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। तो चलिए हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए पराठे का डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम आटे में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 छोटा चम्मच या फिर 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटा गूँथेंगे। आटा हम ज़्यादा स्टीफ और ज़्यादा गीला नहीं रखेंगे, आटा हम पराठे जितना गूँथेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आटा है वो गीला ना बने। आटे को हम बिल्कुल स्मूथ करके गूँथेंगे। पराठे जितना आटा गूँथ के तैयार है, तो अब हम आटे को ढक के 10 मिनट तक रख देंगे और स्टफ पराठे का स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और गैस ऑन किया है। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम जीरा डालेंगे। जीरा को कुछ सेकंड तक भुनने दें। जीरा भुन गया है तो जीरे में हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी डालेंगे और स्टफिंग को हम हिला दें। गैस का फ्लेम हम स्लो करें ताकि मसाले हैं वो जले ना। स्टफिंग को हम 2 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। 2 मिनट हो गई है तो अब हम स्टफिंग में बॉईल किया हुआ आलू, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और काटा हुआ धनिया डाल के इसे हम हिला दें और स्टफिंग को हम और 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। चाट मसाला डालने से पराठे हैं वो काफ़ी चटपटे लगते हैं। 2 मिनट हो गई है तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। स्टफिंग बनके तैयार है। 10 मिनट हो गई है, आटा सेट होके तैयार है। तो अब हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और आटे को हम 2 से 3 मिनट प्रॉपरली गूँथेंगे ताकि आटा है वो स्मूथ बन जाए। आटे में से मैंने बड़ा पेड़ा बना के तैयार किया है। तो अब हम रोलिंग पिन की सहायता से पूरी जितनी हम छोटी रोटी बेल के तैयार करेंगे। एक छोटा चम्मच जितना हम तेल डालेंगे। तेल को हम चम्मच से ऐसे स्प्रेड कर दें। तेल लगाने से पराठे हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अब हम चम्मच की सहायता से स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, पर स्टफिंग हम पेड़े की साइज़ जितना स्टफिंग रखेंगे तो पराठा है वो काफ़ी टेस्टी लगता है। स्टफिंग को मैंने रख दिया है। अब हम पराठे को बंद करेंगे। पराठे को बंद करने के लिए हम पराठों के किनारों से इसे हम एक तरफ अंदर की साइड लेके इसे हम पूरा स्टफिंग से कवर करेंगे और थोड़ा सा हम सूखा आटा डस्ट करेंगे। अब उंगलियों की सहायता से हम हल्के हल्के हाथों से पराठा को बड़ा करेंगे। मैंने तवे को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम रोलिंग पिन की सहायता से हल्के हाथ से पराठे को बड़ा करेंगे और पराठा बेलेंगे। अगर आटा हम अच्छी तरह से गूँथे तो पराठा है वो फटने का चांसेस कम रहते हैं। पराठा बेल के तैयार है। तो अब पराठे को हम तवे पे डालेंगे।
गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और पराठे को दोनों साइड से ब्राउन चित्ती आने तक इसे हम सेकेंगे। पराठे का कलर चेंज हो गया है तो पराठे को हम पलटा देंगे। देखिए पराठे में हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन चित्ती आ गई है, तो दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक हम पराठे को सेकेंगे। दूसरी साइड से भी हम चेक करते हैं। देखिए दूसरी साइड से भी पराठे के ऊपर गोल्डन ब्राउन चित्ती आ गई है, तो अब हम 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे और पराठे को हम पलटा देंगे। दूसरी साइड भी हम 1 छोटा चम्मच जितना तेल डालेंगे और पराठे को हम हल्के हाथ से इसे दबाएंगे ताकि पराठा है वो क्रिस्पी बने। पराठे को हम पलटा देंगे और दोनों साइड से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम सेकेंगे। देखिए दोनों साइड से पराठा सीख के तैयार है, तो पराठे को हम प्लेट में निकालेंगे और इसी प्रकार सारे पराठे बना के तैयार करेंगे। स्टफ पराठे बनके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे टोमेटो केचप या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।